इस वीडियो में हम संज्ञा एंड सर्वनाम को कवर करेंगे। हिंदी रूप रचना, रूप या पद। जो रूप या पद होता है वो जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर ले उसे रूप या पद कहते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर ले। संज्ञा किसे कहते हैं? जो विकार से विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का पता चलता है। प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का पता चलता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक एंड भाववाचक। तो 5 प्रकार के संज्ञा हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो शब्द किसी एक ही वस्तु से व्यक्ति का, स्थान का बोध होता है। किसी भी शब्द से एक ही वस्तु या फिर एक ही व्यक्ति या फिर एक ही स्थान का बोध होगा तो उसे व्यक्तिवाचक, मतलब कि इंडिविजुअल जो होगा उससे व्यक्तिवाचक कहेंगे। राम, मेज, लखनऊ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान कुछ भी हो सकता है। जातिवाचक, जातिवाचक में एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होगा, जैसे कि जानवर। जानवर हम कहेंगे तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस कुछ भी, बस जानवर। जातियां अलग अलग हो सक मीन्स स्पीसीज अलग अलग हो सकती है लेकिन जाति एक ही होगी, वो जाति होगी जानवर की जाति। ऐसे लकड़ी, लकड़ी है लेकिन वैरायटी मतलब एक चीज बट वैरायटी होगी अलग अलग। अध्यापक, संस्कृत, गणित किसी के भी हो सकते हैं। तो जातिवाचक मतलब एक जाति, इक्वल, सिमिलैरिटी दिखाएंगे बस एक चीज में, लेकिन होंगे अलग अलग। समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक होता है जब एक या एक से अधिक जातियों के समूह का बोध होता है, जैसे कि कक्षा, सोना, गट्ठर। तो एक या एक से अधिक जातियों का अगर बोध होगा, जैसे कि हम कक्षा बोलेंगे तो कक्षा किसी की भी हो सकती है। सोना, गट्ठर। आई थिंक कक्षा बोलेंगे तो या तो कक्षा 11, गट्ठर एक ही चीज का होगा तो शायद उसको समूहवाचक बोलते हैं। उसमें बस एक ही टाइप का, जैसे 11th क्लास के होंगे तो फिर सारे के सारे 11th ही क्लास के होंगे तो समूहवाचक हो गया। सोना है तो फिर सोना ही होगा, गट्ठर होगा तो किसी एक चीज का होगा तो समान होंगे जो भी होंगे। मतलब अगर लकड़ी राई है तो फिर राई ही राई होगी तो राई का गट्ठर। तो इसे समूहवाचक कह देंगे जिसमें एक या फिर एक से अधिक जातियों का समूह का बोध होता है, समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक जिन संज्ञा शब्दों से हमें ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध होता है। द्रव्यवाचक में हमें पदार्थ या द्रव्यों का बोध होगा, जैसे कि सोना, चांदी, तेल, दूध। भाववाचक, भाववाचक जब गुण, दशा और भाव का बोध हो। गुण, दशा, भाव, अवस्था। गुण, दशा, भाव, अवस्था। तो उसे हम भाववाचक कहेंगे, जैसे कि जवानी, मित्रता, बंधुता। गुण, दशा, भाव, अवस्था। जवानी क्या है? अवस्था। मित्रता क्या है? भाव। बंधुता क्या है? गुण या फिर भाव, कुछ भी हो सकता है। संज्ञा की कोटियां या फिर संज्ञा के रूपांतरण 3 प्रकार के होते हैं। लिंग, कारक, वचन। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। तो जिस चिन्ह से हमें पता चलेगा कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री, अमुक शब्द पुरुष या स्त्री जाति का है तो उसे लिंग कहेंगे, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुषत्व का बोध होगा, जैसे लड़का, बैल, पेड़, नगर। पेड़ उगता है, नगर बनता है, नगर बनती है नहीं कहते। तो ये कल्पित पुरुषत्व हो गए। ताती से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। और लड़का एंड बैल ये यथार्थ पुरुषत्व है। यथार्थ मतलब सच में है। पेड़ और नगर कल्पित है। स्त्रीलिंग भी ऐसे ही, लड़की और गाय जो है वो यथार्थ स्त्रीत्व है। लेकिन लता एंड पुरी, लता ऊपर को जा रही है। लता लता तिरछी रस्सी में जा रही है तो जारी है बोल रहे हैं हम। ई की मात्रा का यूज कर रहे हैं। पूरी फूल रही है तो कल्पित स्त्रीत्व हो गया हमारा ये।
लिंग का पता लगाना। प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं क्रिया कारक विशेषण। जैसे कि राम ने रोटी खाई, क्रिया के आधार पर देखेंगे तो, प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो रोटी खाई, खाई ई की मात्रा, मतलब कि रोटी जो है स्त्रीलिंग है। आम खाया, आम जो है पुरुष है, राम ने आम खाया। कारक, राम की पुस्तक, जो ये पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है क्योंकि की लग रहा है। राम का चाकू, चाकू जो है वो पुल्लिंग है। तो ऐसे पता करेंगे। विशेषण, चित्र सुंदर है, मेज छोटा है, ये तो नॉर्मल हो गया। अर्थ के आधार पर कवि कवित्री, विद्वान विदुषी, महान महती, नेता नेत्री एंड साधु साध्वी, लेखक लेखिका। सर्वत्र पुल्लिंग शब्द क्या क्या होते हैं, जैसे कि तोता, मच्छर, कौवा, गैंडा, बिच्छू, गिरगिट। तोता, मच्छर, कौवा, गैंडा, बिच्छू, गिरगिट, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। तोता, मच्छर, कौवा, गैंडा, बिच्छू, गिरगिट। लेकिन कोयल, गौरैया एंड चील ये हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। कोयल, गौरैया एंड चील। स्त्रीलिंग क्या क्या होते हैं? व्याकरणिक बनावट के आधार पर, व्याकरणिक बनावट के आधार पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होते हैं, स्त्रीलिंग या तो आकारांत होंगे या फिर ईकारांत या फिर ईकारांत, या तो बड़ी ई छोटी ई या बड़ा आ। और पुल्लिंग में औकारांत या फिर आकारांत, ओ या आ आएगा सब्जेक्ट के लास्ट में, जैसे कि आई, या, आवट, आह, ता, इमा। ये जो है प्रत्यय का प्रयोग, इन प्रत्यय का प्रयोग होगा तो स्त्रीलिंग। खाने पीने की चीजें स्त्रीलिंग। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग। भाषा बोली लिपि स्त्रीलिंग। तो खाने पीने, नक्षत्र, भाषा, बोली, लिपि सारे स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग है। लेकिन ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंध ये पुल्लिंग में आते हैं। बाकी सारी नदियां स्त्रीलिंग है, लेकिन ब्रह्मपुत्र, सोन एंड सिंध पुल्लिंग है। और ऐसे ही पुल्लिंग में क्या क्या आता है? विशेष स्थानों के नाम, व्यवसायिक सूचक, समाज, दल, संघ, समुदाय। तो विशेष स्थान, स्थानों के नाम, व्यवसायिक सूचक या फिर समाज, दल, संघ, समुदाय, ये सब पुल्लिंग है। दिनों के नाम, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन हाँ, सारे ही दिनों के नाम पुल्लिंग है, सारी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग है। लेकिन महीनों के नाम सारे के सारे पुल्लिंग है, लेकिन जनवरी और फरवरी स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम सारे पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। देशों के नाम सारे पुल्लिंग है। रत्नों के नाम सारे पुल्लिंग है, लेकिन मणि स्त्रीलिंग है। मणि, सारे रत्न पुल्लिंग। फिर धातुओं के नाम सारे पुल्लिंग है। धातु, पर्वत, लेकिन चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। पर्वतों के नाम पुल्लिंग, अनाज के नाम पुल्लिंग, लेकिन ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों। ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों। तो ज, अ, मू, स, ज, मूस। तो ये सारे क्या हो गए? स्त्रीलिंग। ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों अनाज के नाम। फिर द्रव्यों के नाम सारे पुल्लिंग है, लेकिन चाय, स्याही, शराब। चाय, स्याही, शराब स्त्रीलिंग है। एंड शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग है, लेकिन स्याही, शराब, चाय, इसमें क्या लिख रखा है? कुछ शरीर के अंग जो होंगे वो स्त्रीलिंग होंगे। पेड़ों के नाम लीची, नाशपाती। पेड़ों के नाम सारे पुल्लिंग है, लेकिन लीची और नाशपाती जो है वो स्त्रीलिंग है। वचन, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि एक वचन या बहुवचन। तो संज्ञा से भी पता चलेगा, सर्वनाम से भी और विशेषण से भी और क्रिया से भी, एकत्व या अनेकत्व। जैसे कि लड़का, नदी, घोड़ा, एक का बोध हो रहा है एक वचन, लेकिन लड़के, नदियां, घोड़े बहुवचन का बोध हो रहा है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, गुणवाचक संज्ञा शब्द एक वचन है। भाव, द्रव्य, गुण, इसमें सब एक वचन है, ये तीनों के तीनों। फिर उसके बाद सर्वत्र एक वचन कौन कौन से होते हैं? माल, जनता, समान, सामग्री, सोना, पानी, प्रजा, हरेक, प्रत्येक, सच, झूठ। माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, पानी, प्रजा, हरेक, प्रत्येक, सच, झूठ। बहुवचन क्या है? प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर,
आदर्श एवं सम्मान सूचक। प्राण, दर्शन, आंसू। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, आदर्श एवं सम्मान सूचक। ये बहुवचन है। सर्वनाम की नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी।